Okay, Bacha Bhatti will start with this chapter, which is basically a common chapter to CBSE 12th और स्टेट बोर्ड के 11th में है। ये रे ऑप्टिक्स है बेसिकली, ठीक है। रे ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है, आपके लाइट से रिलेटेड है। लाइट का देखो दो एस्पेक्ट्स है, एक है उसका भाई साहब पार्टिकल नेचर और दूसरा है उसका वेव नेचर। लाइट भाई साहब है क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अपन ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तमाम चीजें होती हैं, आपका भाई साहब होता है कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो लाइट उसका एक हिस्सा है विच इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इतने तक ही इसका हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी और आपकी जो दुनिया उजागर है वो सिर्फ इतने वेवलेंथ पे ही है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत स्मॉल सा हिस्सा है। बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कॉस्मिक रेज है, रेडियो वेव्स हैं, फिर भाई साहब आपका अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, ये सब तमाम चीजें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो ये लाइट है और इस लाइट का दो चीजें हैं, एक होता है इसका पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है इसका वेव नेचर, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट who have actually believed and proved light to have a particle nature। तो इसमें स्टार्टिंग नेम आता है भाई साहब न्यूटन का। इनका भाई साहब एक थियरी था जिसको हम कॉर्पस्कुलर थियरी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन का थियरी के बाद आया भाई साहब आइंस्टाइन का, फिर मैक्स प्लैंक का। ये सारे जितने भी साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन ने प्रूव किया कि भाई साहब आप अगर किसी बॉडी के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर लाइट को फॉल कराते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस होते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इज बियॉन्ड अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी देन यू विल नोटिस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस। तो ये तभी हो सकता है जब लाइट पार्टिकल नेचर का हो। भाई जैसे आप बिलियर्ड खेलते हैं, ठीक है, तो बिलियर्ड अगर आप या स्नूकर खेलते हैं तो उसमें आपने एक बॉल से हिट किया दूसरे बॉल को, तभी तो वो बॉल मूव करेगा। या कैरम खेलते हैं, ठीक है, तो यहां पे भी वही हो रहा है कि भाई साहब लाइट आया, इसमें एक फोटोन है जिसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। सो इन सब साइंटिस्ट का मानना था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। एंड देयर वाज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हु गो बाय द नेम ऑफ, लेट्स से हाइगेंस है, देन वी हैव यंग, ठीक है। इन सब के हिसाब से लाइट का वेव नेचर है और इन्होंने भाई साहब प्रूव किया कि लाइट का वेव नेचर है। तो लाइट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये इन दोनों का मिश्रण है। और आज की तारीख में भी ना ही हमने संपूर्ण तरह से लाइट को पार्टिकल माना है और ना ही संपूर्ण रूप से इसको वेव माना है। इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसका दोहरा स्वभाव, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सो लाइट विल हैव अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसको अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं, दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद पार्टिकल नेचर। हम इसमें भाई साहब सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई साहब, अपने आप क्या हो जा रहा है? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। वी आर ओनली हियर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, सो आपका यहाँ पे पार्टिकल नेचर मतलब यहाँ पे ऑप्टिक्स की जब हम बात करेंगे, कोई इसको थोड़ा सा बंद कर देगा क्या प्लीज। तो यहाँ पे हम जब ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आप जितने भी फिनोमिनाज यहाँ पे पढ़ेंगे, आप बोलेंगे भाई साहब आप जो डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लाइट सोर्स है, लेकिन ऐसा तो हमको कभी दिखा नहीं। यस, डेफिनेटली आपको ऐसा कभी दिखा नहीं, लेकिन आपके जितने भी प्रूफ्स होंगे या जितने भी, ये सब आपके डायग्राम्स में बेस्ड होंगे। जो आपने लाइट के बारे में पढ़ रखा है 10th स्टैंडर्ड में, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा रखा है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद आएंगे आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका टेलीस्कोप होगा, माइक्रोस्कोप होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो इट्स एन एक्सटेंशन। पहला तो आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी क्योंकि ये आपका 10th का ये एक एक्सटेंशन है। तो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस वनम पीपलम? सो वी आर प्राइमरली गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन टू लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द प्लेन मिरर्स, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू बेसिकली, मतलब ये देखो लाइट है क्या एक्चुअली, व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट प्रश्न है, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? हाँ, क्या कुछ बोल रहा था? व्हाट इज लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए भाई साहब, एक आता है आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनीथिंग एल्स? फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डूज मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी जब आप बोलते हैं ना, एक एनर्जी का फॉर्मेट है, उसमें आपको कुछ और भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना।
व्हाट इज लाइट? एकदम सिंपल परिभाषा में लाइट है क्या? बिना लाइट के आपको दिखने वाला है, तो लाइट आपको किस में मदद कर रहा है? देखने में मदद कर रहा है ना? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस द सेंसेशन ऑफ साइट, विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ साइट, या विच एनेबल्स अस टू सी, सिंपल टर्म्स में ये लाइट हो गया भाई साहब, ठीक है? ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आर वी अवेयर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या क्या है? अरे बोलो भाई साहब, बोलो, 10th में पढ़े थे, 10th क्या 9th में पढ़े थे शायद, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा एक अगर प्लेन मिरर है, यहाँ पे तुमने एक ऐसे ही आर्बिटरी नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो बिटवीन द नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस यू हैव एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है? तो ये आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या हो जाएगा? ऑन सेम प्लेन, आर ऑल ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होगा। मतलब सेम प्लेन में होने का मतलब क्या कि लाइट ऐसे आई है तो ऐसे जाएगी, ऐसे आके आपकी तरफ नहीं आ जाएगी, ठीक है? सो इफ इट हैज कम लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। सो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, नॉर्मल आपका हाइपोथेटिकल एग्जिस्टेंस है। नॉर्मल आपने मान लिया है कि भाई साहब, ठीक है, नॉर्मल आपने मान लिया है कि ये ऐसा नॉर्मल होगा, ठीक है? दिस इज बेसिकली नॉर्मल, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। सो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर ऑल ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है भाई साहब? दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? हाँ, ये सर आपका ही तो इंतजार हो रहा था, चाय पानी कुछ मंगाए जाए आपके लिए, भीग भीग के आए हैं, इतना मेहनत। Angle of incidence is equal to angle of reflection. What is angle of incidence? The angle that the incident ray makes with the normal, that is called angle of incidence, and the angle that the reflected ray makes with the normal, that is called angle of reflection. ठीक है? Clear है? Okay, okay, okay. तो अभी ये सब हमको जानते, अभी प्लेन मिरर क्या होता है? What is a plane mirror? What is a plane mirror? प्लेन मिरर क्या होता है? ओए, प्लेन मिरर क्या होता है? हाँ, जो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखाता है, ओके, ठीक है, एक तरफ से सही है, लेकिन कैसे आएंगे आप प्लेन मिरर कैसे बनाएंगे? एक साइड किससे कोट करेंगे? सिल्वर से, मरकरी से आप कोट कर देते हैं, ठीक? तो ग्लास का एक साइड में कोटिंग कर दिया आपने, बन गया ये प्लेन मिरर। एक प्लेन ग्लास लिया है आपने और उसका एक साइड आपने कोटिंग कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दिया, बन गया आपका प्लेन मिरर। मतलब एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। प्लेन मिरर में आपने कौन से फिनोमिना को स्टॉप कर दिया? लाइट के रिफ्रैक्शन को। मतलब आर पार देखने का जो कैपेसिटी था एक ग्लास पीस में, उसको आपने खत्म कर दिया है, ठीक है, बाय कोटिंग इट। तो इसलिए हम प्लेन मिरर को ऐसे, सो दीज आर थिंग्स दैट आर मोर और लेस ऑलरेडी नोन टू यू। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेशन इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। अगर आपने भाई साहब एक प्लेन मिरर को रोटेट करवाया तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है? रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ टू प्लेन मिरर्स, दो प्लेन मिरर के बीच में, ठीक है? सो डेफिनेटली लाइट इज व्हाट बच्चा बॉडी, रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है? रेडिएंट एनर्जी क्यों बोलते हैं हम इसको? रेडिएंट एनर्जी क्यों बोलेंगे? चलिए चलिए फटाफट फटाफट, रेडिएट हो रहा है ये एनर्जी। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएंट एनर्जी? जैसे मैंने अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां पे स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी आई, फैन चलने लगा, लाइट चलने लगा, जो भी चल रहा है, ये रेडिएंट एनर्जी नहीं है। दिस इज नॉट अ रेडिएंट एनर्जी। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज नॉट रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी, अरे भाई साहब आपने पढ़ रखा है, दोनों ने ही पढ़ रखा है कि आपका एक एटम है ये, ठीक है? यहाँ पे भाई साहब आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपने एनर्जी दिया, ये एक्साइट हुआ, दूसरे पे गया, और ये जैसे ही दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा वैसे फटाक से पीछे आ जाएगा ये, ठीक है? द मोमेंट इट जंप्स टू द नेक्स्ट ऑर्बिट अगेन जंप्स बैक, व्हाइल जंपिंग बैक इट विल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है? इसी से लाइट का इंपैक्ट होता है, इसी से लाइट जनरेट होता है। आपका देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफन और आपके ये जो सीरीजेस हैं, ठीक है, इसमें से विजिबल पोर्शन में जो आएगा उसी से आपको दिखता है, ठीक है? यू आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ द विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट। इसी ये रेडिएंट एनर्जी है। ऑल दैट यू आर गोइंग टू सी इज बेसिकली ड्यू टू रेडिएंट एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के वापस आने से ही एनर्जी रेडिएट होती है। So light is a form of
रेडियंट एनर्जी, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी, ठीक है, दैट इज एनर्जी एमिटेड बाय एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन इन नॉर्मल ह्यूमन आई। तो आपके लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफन सीरीज में कौन सा आपका, और हम्फ्री सीरीज, इनमें से कौन सा आपका विजिबल रीजन में आता है? बाल्मर। बाल्मर बेसिकली कम्स इन द आपके विजिबल रीजन, लाइट को जनरेट करता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। द टू ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस है भाई साहब। एक है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इन विच लाइट इज कंसिडर्ड एज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे। तो एक रे की तरह मूव कर रहा है, सारे डायग्राम्स आपके इसी तरह से होंगे, ठीक है। हालांकि एक्चुअली एक रे को लोकेट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मिलियंस ऑफ रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम एनी लाइट सोर्स दैट कैन बी एज स्मॉल एज अ कैंडल, ठीक है। तो बहुत सारे लाइट रेज इमर्ज हो रहे होंगे, ठीक है। दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट in which light is considered as moving along a straight line as a ray. A ray of light gives the direction of propagation of light when light meets the surface which separates two media, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही ये ऐसा समझ लो, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है और ये भाई साहब एयर है, तो ये आपका क्या हो गया? एक इंटरफेस मीडियम हो गया, ठीक है। दिस बेसिकली एक बाउंड्री मीडियम हो गया। जैसे ही लाइट यहां पे आएगा तभी जाकर ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इज दिस वॉल अ बाउंड्री मीडियम? यस इट इज, ठीक है। हालांकि ये अनपॉलिश्ड मीडियम है, जिसके वजह से ये रिफ्लेक्ट, मतलब लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उससे इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है। ओके, सो व्हेनेवर इट कम्स, अ रे ऑफ लाइट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट मीट्स अ सरफेस व्हिच सेपरेट्स टू मीडिया। तो यहां पे अगर दो मीडिया को ये सेपरेट कर रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेक प्लेस, दोनों भी होगा। उस सेपरेटिंग मीडियम पे आपका रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। अगर मीडियम आपका ओपेक है, जैसे वॉल है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन यहां पे हो रही है, लेकिन आप बोलेंगे भाई साहब रिफ्लेक्शन तो हमको दिख नहीं रहा है, जैसे एक ग्लास में दिखता है वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पे जो रिफ्लेक्शन है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसके सर्फेसेस रफ हैं, इसलिए भाई साहब आपके जितने भी इंसिडेंट रे होंगे वो सब ऐसे चितर बितर हो जाएंगे, दे विल गेट स्कैटर्ड अवे, ठीक है। एन इमेज और एन एरे ऑफ इमेजेस में बी फॉर्म्ड ड्यू टू दिस, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स क्या है? डील्स विद द थियरीज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट and provides an explanation for the different phenomena of light such as आपका reflection, refraction, interference, diffraction, polarization and rectilinear property। ये physical optics ही आपका wave optics है, इसी को अपन बोलेंगे वैसा wave optics, जो आप 12th में पढ़ेंगे। geometrical optics बेसिकली आपका क्या है? ray optics, ठीक है। तो ये आपका हो गया ray optics। तो लाइट के दो ब्रांचेस हैं, ray optics and wave optics। यहां पे जो आप जब लाइट को सिर्फ एक वेव मान रहे हैं, ठीक है, यू आर नॉट कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर, यू आर जस्ट कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट, देन यू स्टडी इट अंडर वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ओके, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो आपका भाई साहब जो भी रे ऑफ लाइट होगा, इट विल बेसिकली ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को प्रोपोगेट करेगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द हाईएस्ट। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही स्पीड है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन नेचर, अभी तक हम ऐसा कुछ भी नहीं बना पाए हैं विच हैज इवन कम क्लोज टू दिस स्पीड, ठीक है। वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक एनीथिंग विच हैज कम क्लोज टू दिस स्पीड। मैन मेड ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इसके एकदम थोड़े बहुत पास भी आता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। When light falls on an object or a surface, there are 3 possible optical phenomena: reflection, ठीक है, एक होगा भाई साहब रिफ्लेक्शन, दूसरा होगा आपका रिफ्रैक्शन एंड तीसरा होगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन जैसे एक चीज पे रिफ्लेक्शन जैसा होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब आगे जाना, ये जाना करके आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही दिखेगा, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ये सारे मीडियम्स में होंगे। ऑल मीडियम्स विल एक्चुअली डू सम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, थोड़ा बहुत एनर्जी उनका ऑब्जॉर्ब होगा, ब्लैक बॉडीज में ज्यादा होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। व्हाट इज अ मिरर? अ मिरर इज अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग surface and can be explained by the law of reflection, which states that when a ray of light is made to fall on the reflecting surface, the reflected ray has its angle of reflection, incident ray and the reflected ray are normal to the surface। तो ये जब जो आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब, एक नॉर्मल, एक हाइपोथेटिकल नॉर्मल आपने बनाया है, ये इंसिडेंट रे है भाई साहब, ये बन गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे, तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब आपके पढ़ी जानी हुई चीजें हैं, ठीक है। ये आपका एक प्लेन मिरर हो गया। हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस, तो आपका जो हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस होता है, मतलब इसमें कोई भी रफ सरफेसेस नहीं है, ठीक है।
इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर. डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द साइज ऑफ इमेज. आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा हमेशा. अगर प्लेन मिरर है तो जितना साइज का इमेज होगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज भी होगा, अगर प्लेन मिरर है तो. ठीक है. मैग्निफिकेशन आपकी यूनिटी है. क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये 1 हो जाएगा. डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब v इज इक्वल टू u न्यूमेरिकली. ठीक है. तो आपका भाई साहब मैग्निफिकेशन क्या होता है फॉर अ प्लेन मिरर? माइनस v बाई यू होता है. ऑब्वियसली वर्चुअल मिरर है, वर्चुअल इमेज होगा तो वर्चुअल इमेज में आपका ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस माइनस u बाई यू ऐसा लिख सकते हैं. v इज इक्वल टू माइनस यू लिख सकते हैं. ठीक है. तो आपका ये भाई साहब कैंसिल हो गया तो ये आपका आ जाएगा 1. चाहे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से जाओ, चाहे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से जाओ, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट एज मैग्निफिकेशन इन अ प्लेन मिरर इट विल ऑलवेज बी 1. ठीक है. ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर के लिख लीजिए. साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन आपका यूनिटी है, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे आप v इज इक्वल टू यू लिख सकते हैं. ठीक है. ओके चलिए भाई साहब. इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. अ प्लेन मिरर may form a virtual as well as a real image. A man may see his full image in a mirror or half height of a man. ठीक है. तो ज्यादा से ज्यादा आपका हाफ हो सकता है, उससे कम नहीं. ठीक है. मतलब अगर आपको अपने फुल बॉडी की इमेज देखनी है, ठीक है, सो द मिरर हैज टू बी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर हाइट. ठीक है. इफ यू वांट टू सी योर फुल इमेज इन अ मिरर, ठीक है, द मिरर हैज टू बी एटलीस्ट हाफ ऑफ योर हाइट. ठीक है. Okay, when two plane mirrors are held at an angle theta, the number of images of an object placed between them is given by. तो अगर 2 मिरर्स हैं, देखिए समझ लीजिए अगर आपके 2 मिरर्स हैं ऐसे, ठीक है, ये आपका एक मिरर हो गया और ये एक मिरर हो गया और ये एंगल भाई साहब थीटा है दोनों के बीच में. ठीक है. कभी बार्बर शॉप में आपने गए रहेंगे, अगर मेल के बार्बर शॉप में जो होता है तो आप देखोगे चारों तरफ कांच है, या जिम वगैरह में जैसे चारों तरफ कांच होता है आपका. ठीक है. तो आप अपना ही बहुत सारा इमेजेस देखेंगे, इस पे भी आ रहा है, उस पे भी आ रहा है, तो आपका इस पे जो इमेज आ रहा है इसका ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये दूसरे के लिए इमेज बन जाता है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस देखेंगे. ठीक है. तो आपके 2 मिरर्स के बीच में 2 प्लेन मिरर्स हैं, एंड लेट्स से द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. So how many total number of images are you going to get? The number of images that you are going to get will be equal to 360 by theta minus 1. ठीक है. ये हो जाएगा 360 by theta minus 1. ठीक है. where 360 by theta आपका एक इंटीजर ही होगा. अभी ये इंटीजर ही होगा मतलब कैसे? अगर समझ लो आपका 360 by लेट्स से आपका 70 डिग्री के एंगल पे है, तो ये इंटीजर हो सकता है? अरे पूछ रहा हूं. इनको ना सच्ची में 8 स्टैंडर्ड का देना पड़ेगा वर्कशीट. 360 by 70 इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई साहब. हाउ विल दिस बी एन इंटीजर? 7 5 35 और 6 से 5 गया 1, 7 1 7. 7 की टेबल बोल. तो यहां पे हो गया आपका 5.11 कुछ आएगा. ठीक है. इज दिस एन इंटीजर? नो. हाउएवर योर आंसर हैज टू बी एन इंटीजर, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है. ये भाई साहब यहां पे जो बोला जा रहा है कि इसको आपको इंटीजर नहीं भी है तो इंटीजर बनाना पड़ेगा. ठीक है. आपके नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1.5 इमेज दिख रहा हो आपका, ठीक है, या 2.5 इमेज दिख रहा हो, या 2.8 इमेज दिख रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. सो योर दिस थिंग हैज टू बी एन इंटीजर.
समझ में आ रहा है? इसको राउंड ऑफ करेंगे आप इंटीजर में. सो वेयर 360 by theta इज एन इंटीजर. n इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 by theta where 360 इज नॉट एन इंटीजर. अगर आपका n इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 by theta where 360 इज नॉट एन इंटीजर, तो आपका हमेशा ये देखो n की वैल्यू क्या होगी, 360 by theta माइनस 1. और अगर भाई साहब ये इंटीजर नहीं है, where 360 by theta n इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस, मतलब जैसे समझ लो आपका 5.2 आया है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 5. ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल. जैसे यहां पे देखो, अगर मैं देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसी को मानकर चलो. समझ लो यहां पे मेरा आंसर आया 5.2, तो 5.2 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 4.2. मतलब कितने इमेजेस बनेंगे मेरे 4. ठीक है, यहां पे भी वही होता था. देखो 360 बाई थीटा को अगर मैंने इंटीजर मान लिया, ठीक है, तो आपका नियरेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा. 5 माइनस 1 वही आंसर आ जाएगा 4. ठीक है, क्लियर है? तो आपका नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1. 360 बाई थीटा को आपको इंटीजर लेना है. ठीक है, अ प्लेन मिरर मे फॉर्म अ रियल इमेज व्हेन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज कन्वर्जेंट. ठीक है, चिल्ड्रन ड्यूरिंग द प्ले फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑन द सन एज वॉल बाय अ स्ट्रिप ऑफ अ प्लेन मिरर. कैडालोस्कोप एंड पेरिस्कोप एम्प्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. तो पेरिस्कोप कैसा होता है आपका, जनरली सबमरीन्स में पहले यूज होता था. ठीक है, जिसमें आप बिना अपने आप को दिखाए आपके ऊपर के हाइट की चीज को आप देख सकते हैं. ठीक है, पेरिस्कोप इज समथिंग लाइक दिस. देखो ये होता है आपका पेरिस्कोप. दिस इज हाउ अ पेरिस्कोप विल लुक लाइक. ठीक है, सबमरीन्स में काफी ज्यादा यूज होता था. सबमरीन्स आपके नीचे होते थे और वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा यूज हुआ ये. तो यहाँ पे ये वाला आपका 45 डिग्री पे ये मिरर है, और यहाँ पे आपने एक मिरर रख दिया, ये भी आपका 45 डिग्री पे. तो कोई जहाज को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस विल बेसिकली फॉल हियर, ये आपका यहाँ पे आकर, तो यू विल बी एबल टू सी दिस. ठीक है, आपका इन्वर्टेड इमेज दिखेगा यहाँ पे ऑब्वियसली. सो दिस विल बी एन इन्वर्टेड इमेज बट यू विल बी एबल टू सी. ठीक है, ये पेरिस्कोप्स होते थे. तो समझ लो अगर हम सबमरीन लेकर ऊपर आ गए तो जहाज भी हमको देख लेगा, उड़ा देगा. तो अगर अपने आप को ना दिखाकर सिर्फ जहाज को देखना है, तो सबमरीन से इस पेरिस्कोप को ऊपर डाला जाता था एंड दे वर एबल टू लोकेट वेयर इज द शिप, एनिमी शिप जो भी है. तो ये आपके पेरिस्कोप में. कैडालोस्कोप क्या होता है, अभी भी मिल जाएगा आपको कैडालोस्कोप. इसमें बेसिकली रंग बिरंगे आपको इंटरफेरेंसेस दिखेंगे. सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो इफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट इट इज रोटेटेड बाय अ प्लेन थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन बाय एन एंगल 2 थीटा. ठीक है, अगर किसी, अरे यार क्या हो रहा है, अगर किसी, ठीक है, कहां गया भाई साहब, इफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इन अ प्लेन मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स किया है. इफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट फिक्स्ड, अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन इट्स प्लेन बाय एन एंगल थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन बाय एन एंगल 2 थीटा. आपने समझ लो भाई साहब यहां पे मिरर को रोटेट किया है. ठीक है, बाय एन एंगल थीटा. अगर आपने भाई साहब मिरर ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स रखा है और मिरर को रोटेट किया है थीटा से, तो आपका इमेज कितने से रोटेट हो जाएगा भाई साहब, 2 थीटा से. इसको लिख लीजिए भाई साहब. ठीक है, एक तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स इज 360 बाय थीटा माइनस 1. ठीक है, ओनली इंटीजर वैल्यू टू बी कंसिडर्ड, ओनली इंटीजर वैल्यू. ठीक है, और दूसरा है भाई साहब, आपने भाई साहब ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड रखा है और किसी प्लेन मिरर को, ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा है और किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है. सो द इमेज रोटेट्स बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा. ठीक है, ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा है लेकिन किसी प्लेन मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है, तो द इमेज रोटेट्स बाय 2 थीटा. ठीक है, तो ये आपका देखिए पेरिस्कोप. ठीक है, ये आपका पेरिस्कोप. लेट्स से एक बहुत बड़ी दीवार है और उस दीवार के उधर क्या है ये आपको देखना है, तो यू कैन डू दिस. ठीक है, यू कैन एक्चुअली फिक्स दिस. आपका ये वाला प्लेन मिरर है विच इज अ प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये भाई साहब ऐसे 45 डिग्री और ये 45 डिग्री है. आपके लाइट रेज यहां से आ रहे हैं, इस पे से रिफ्लेक्ट होंगे, ये ऐसे जाएंगे. अगर आप यहां पे देखो, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ द नॉर्मल हेयर. तो ये अगर नॉर्मल बना दिया मैंने, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, हाँ ये आपका 90 हो गया ना. तो ऑब्वियसली ये 90 हो गया, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 45. 45 बाई 2 कैसे होगा, अरे भाई साहब देखो देखो देखो, ये यहां पे आ रहा है, ये नॉर्मल है, इस प्लेन मिरर पे ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 90. ये वाला एंगल 90 का हो गया, नॉर्मल 90 का हो गया.
अभी इसको आप भाई साहब z ले लो, भाई ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस ही तो हैं, ठीक है। तो z के हिसाब से ये 45, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45। अगर ये 45 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 45। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। ये दोनों भाई साहब आपके पैरेलल लाइंस हो गए। पैरेलल लाइंस में ये क्या हो गया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो भाई साहब ये अगर 45 है तो ये वाला भी कितना हो गया 45। 90 था ये नॉर्मल, ये 45 हो गया, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो गया 45। कहां हो, ठीक है। ये 45 हो गया तो ये कितने का हो जाएगा भाई साहब 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 का हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका कितने का हो जाएगा 45 का। अभी इधर आओ भाई साहब, ठीक है। इधर एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर दो, ये आपको नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये आपका पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों नॉर्मल्स हैं, तो ये पैरेलल लाइंस हैं। तो भाई साहब पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये कितना हो गया आपका 45, मतलब यहां पे भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कितना हो जाएगा 45। तो क्लियर इमेज आपको ऑब्जेक्ट का दिख जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ एज, तो ये आपका बेसिकली पेरिस्कोप है। फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस, ये तो हम अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप प्लेन मिरर का देखोगे कितना होगा भाई साहब, फोकल लेंथ एज वेल एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, ये आपका इंफिनिटी होगा ना। देखो क्यों इंफिनिटी, प्लेन मिरर क्या है, देखो कर्व्ड मिरर जो आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर है, लेट्स से ये आप कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, इसका भाई साहब एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अभी समझो इस चीज को कि आप क्यों बोल रहे हैं कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी क्यों होगा, ठीक है। तो लेट्स सी दिस, तो समझ लीजिए एक ये मिरर है, इसका भाई साहब यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। एक इससे बड़ा हमने मिरर ले लिया, तो इसका भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर और भी दूर होगा। अगर भाई साहब हमने ऐसा करते करते एक ऐसा स्ट्रेट ले लिया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ में आ रहा है ये, इस तरह से समझो। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, छोटा सा कॉनकेव मिरर है और काफी स्फेरिकल सरफेस है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे कहीं पे होगा। इससे थोड़ा सा और बड़ा कॉनकेव मिरर लिया हमने, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली और बड़ा होगा। इसी तरह से अगर आपने एक प्लेन मिरर स्ट्रेट वाला ले लिया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा भाई साहब, मिलेगा ही नहीं आपको। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, एक प्लेन मिरर का इंफिनिटी। और फोकल लेंथ क्या होता है भाई साहब, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। प्लेन के कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स में ये आप पढ़ चुके हैं। तो अगर ये भाई साहब इंफिनिटी हो गया, तो फोकल लेंथ विल बी इंफिनिटी बाय 2, दैट विल आल्सो बी इंफिनिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0। पावर होता क्या है भाई साहब, व्हाट इज पावर, एनीवन, 1 बाई फोकल लेंथ होता है। इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो 1 बाई, अगर ये इंफिनिटी है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0, ठीक है। द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, ठीक है। तो आपके प्लेन मिरर का भाई साहब, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी, आपका भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी एंड पावर इज 0, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर हमेशा क्या होगा, वर्चुअल, मतलब बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। इरेक्ट मतलब सेम साइड अप, ठीक है, सेम साइड अप। लैटरली इन्वर्टेड, तो हमेशा आपको लेफ्ट हैंड का राइट हैंड दिखना या राइट हैंड का लेफ्ट हैंड दिखना, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है भाई साहब, ठीक है। आपके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपका इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बोलो भाई साहब, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन मतलब लेफ्ट का राइट दिखना, ठीक है, लैटरल इन्वर्जन। और भाई साहब क्या है, वर्चुअल, और क्या है आपका इरेक्ट, ठीक है, दिस विल बी इरेक्ट। इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, लैटरल इन्वर्जन, एंड दिस विल बी इरेक्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो ये आपका भाई साहब 30 डिग्रीज पे है। व्हाट इज द डेविएशन प्रोड्यूस बाय द रे, कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा। डेविएशन मतलब क्या होता है, देखो ये रे ऑफ लाइट है, डेविएशन मतलब कितना भटक गया है, ये ऐसे आ रहा था भाई साहब भटक के इधर चला गया, है ना। तो डेविएशन मतलब कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ है, इसको सोचना है। ये 30 का है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सृष्टि कुमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एट स्टैंडर्ड के बैच के साथ बैठ जाओ। श्रुति, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा,
अरे ये नॉर्मल है भाई, ये 30 डिग्री का हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा 30 डिग्री का। तो कहां सोच रही हो भाई साहब, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो गया, समझ में आता। ठीक है, अभी देखो ये वाला अगर ये मिरर नहीं होता था तो भाई साहब ये स्ट्रेट रे में जाते थे, क्योंकि ये मिरर है इसलिए ये बाउंस करके इधर आ रहे हैं, तो ये इनका भटकना हो गया, ये वाला हो गया आपका भटकने वाला एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब भटकना। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये वाला कितने का है 180 का, जिसमें ये वाला कितने का हो गया 60 का, तो ये वाला कितने का हो जाएगा 180 माइनस 60, दैट इज हाउ मच 120 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल सादा सवाल है भाई साहब। एक रे ऑफ लाइट आ रहा था विच वॉज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और रादर द एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज 30 डिग्री, व्हाट इज इट्स एंगल ऑफ डेविएशन? सो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? कभी भी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्लेन मिरर, देखो फॉर्मूला देखो या कॉन्सेप्ट से लगाओ, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा भाई साहब 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई, या अपन बोल सकते हैं 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि वो 30 मतलब क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कर रहे हैं आप। ठीक है, सो दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब समझ में आ रहा है ना भाई साहब, कितना डेविएट हो रहा है वो अपने पाथ से। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विथ ईच अदर। कितने इमेजेस बनेंगे? ए दिव्या, कितने इमेजेस बनेंगे? 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। थीटा कौन क्या है? ओके, 360 बाई 60 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? पहले ही 360 बाई 60 माइनस 1, तो ये हो गया कितना 6 माइनस 1 दैट इज 5। ठीक है, क्लियर है? टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर टपक से एंड देन फ्रॉम द अदर, तो ये और ये रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट डेविएशन। अभी देखो डेविएशन क्या, डेविएशन मतलब भटकना। ये आया ऐसे, तो अगर ये मिरर नहीं होता था तो कैसे जाता था? सीधा इस मिरर की वजह से ये इधर आया, और अभी ये कैसे जा रहा है? ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया पहला डेविएशन। देखो जाना चाहिए था ऐसे, गया ऐसे, तो ये हो गया पहला डेविएशन। दूसरा डेविएशन क्या हो जाएगा? ये ऐसे आया फिर ऐसे गया, तो इसका ऐसे जाना चाहिए था, ये फिर से भटका ये ऐसे, तो टोटल डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो द एंगल ऑफ डेविएशन भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? यहां पे आपका ये 60 डिग्रीज है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, देखो यहां पे क्या दिया हुआ, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। ये दोनों भाई साहब कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द मिरर्स भाई साहब कितना है? 60 डिग्रीज है। देखो यहां पे ध्यान से, ये 60, ये एंगल क्या, ये वाला जो रे है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गया ना भाई साहब, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो गया, सो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? 60। ठीक है, ओके, तो ये 60 हो गया अगर, ठीक है, दिस इज बेसिकली 60, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? देखो ये आपका दिस इज ये एंगल हो गया आपका 60, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा? ये आपका हो जाएगा, देखो ये 60 हो गया, मतलब ये वाला आपका 60 हो गया। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? कैसे? नहीं, ऑल्टरनेट नहीं, ये 60 है, ये वाला 60 है, ये वाला भाई साहब आपका रिफ्लेक्ट होकर इधर आया है। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये वाला 60 है, ये वाला कितना होगा? व्हाट विल दिस एंगल बी? डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ग्रेजिंग एंगल का फॉर्मूला क्या लिखा आपने अभी? अरे भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा? देखो ये वाला 60 है, अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल डालूं तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का हो गया? का मतलब ऐसे देख रहे हैं कि का चल रहा है भाई। ओके देखो ये वाला एंगल कितने का है? इसको ग्रेजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। ये वाला हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, क्या ये 60 डिग्री कैसे हुआ समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैंने यहां पे एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है, आई विल वेट। हो गया? अभी रैपर कहां जाएगा? वेरी गुड। ठीक है, ये 60 हो गया भाई साहब। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी हाउ मच? 30। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया 30 का। तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? फॉर अ प्लेन मिरर एंगल ऑफ डेविएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 360 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 360 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना हो जाएगा? ये हाँ 2 इंटू 30। समझ में आ रहा है? अभी हमने पढ़ा ना भाई साहब? अरे क्या पढ़ा भाई साहब? 360 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस और 360 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 30 डिग्रीज। दिख रहा है भाई साहब कैसे 30 डिग्रीज हो रहा है? ठीक है, तो आपका डेविएशन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द डेविएशन? डेविएशन 1 विल बी 360 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 360 माइनस ट्वाइस इंटू 30। तो ये हो गया आपका 360 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू भाई साहब क्या हो गया? हाँ 180 माइनस 2 आई एम सो सॉरी सर, सॉरी भाई साहब, यहाँ पे 180 माइनस 2 आई होगा। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया भाई साहब 30 डिग्रीज। ठीक है, क्योंकि ये 60 है और ये 90 है, ये नॉर्मल है, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये भी 30 हो जाएगा। सो आपका भाई साहब डेविएशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आई, सो दिस विल बी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 30, सो दिस विल बी 180 माइनस, लेकिन ई का हो रहा है रे। अच्छा चलिए ऑप्शन आपका फाइंड द रिजल्टेंट डेविएशन। चलिए D1 हो गया ये, तो ये हो गया आपका 60, तो ये कितना हो गया भाई साहब? आपका 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? अभी इस पे आते हैं। देखो ये वाले पे अगर हम आते हैं तो आपका देखो ये वाला Z बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये Z बन रहा है, ये वाला एंगल और भाई साहब ये वाला एंगल आपका बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 60 का हो गया। अगर ये 60 का हो गया तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 का। अगेन योर एंगल इज यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टा 1। तो डेल्टा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आई, ये वाला एंगल आई देखो। ठीक है, तो यहां पे भी आपका आंसर कितना आएगा? 120। तो टोटल डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दैट इज 120 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू 240। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, आप समझ नहीं पाएंगे कि 360 माइनस 2 कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप समझोगे तो आपका डेविएशन D1 प्लस डेविएशन D2, दैट विल बी द टोटल डेविएशन। तो एक में आया आपका 120 का, दूसरे में आया 120 का, सो दैट विल बी अ टोटल डेविएशन ऑफ 240 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके ओके ओके। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स? दो प्लेन मिरर्स के बीच में कितना एंगल हो? दैट वॉट एवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, द इंसिडेंट रे ऑन द फर्स्ट मिरर and the reflected ray from the second mirror become anti-parallel to each other। anti-parallel मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, इनके बीच में ऐसा कौन सा एंगल हो ताकि ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों रे आपके एंटी पैरेलल हो जाएं। ऐसे आ रहा है एक और ऐसे जा रहा है। ठीक है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर।
क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो लेट्स से इन दोनों के बीच में एंगल है आपका थीटा, ठीक है। अगर एंगल है आपका थीटा, तो यहां एक्चुअली में देखो यहां पे क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड हियर इज कि आपने यहां पे दो मिरर्स के बीच में 360 माइनस 2 थीटा आप कैसे ले रहे हो? तो ऑब्वियसली पहला वाला क्या होगा, देखो 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आई, और दूसरा वाला क्या होगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल आई। ये दोनों भाई साहब बराबर होंगे, तो इसीलिए अपन 360 माइनस ले रहे हैं इसको, ठीक है। और जो थीटा है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ आई। खैर यहां पे देखो आपका पहला डेविएशन कितने का हो जाएगा, तो लेट्स से यहां पे आपका भाई साहब ये है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल, ये है आपका थीटा, ठीक है। आपका बताइए पहला डेविएशन यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये हो गया आपका कितना, दिस एंगल विल बी हाउ मच, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बताइए बताइए भाई साहब कैसे बताएंगे? एक पहले ये समझिए कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, जाना चाहिए था उसको ऐसे, अभी जा रहा है ये ऐसे, तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, हाँ 180 का, 180 का, ठीक है। तो ये आप पहले समझ लो कि नेट डेविएशन आपका कितना हो गया 180, ये जा रहा था ऐसे निकला ऐसे, तो 180 डिग्री का नेट डेविएशन हो गया। अभी ये जो नेट डेविएशन है ये क्या हो जाएगा, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब बताइए, फटाफट बताइए। दो मिरर्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो डेविएशन आपका 360 माइनस 2 थीटा होता है, ठीक है। डेविएशन आपका 360 माइनस 2 थीटा होता है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे है देखिए, ठीक है। अगर इस रोटेटेड बाय, नहीं ये वाला नहीं, 360 माइनस 2 थीटा किधर गया भाई साहब, इधर वही तो लिखा हुआ था, देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां पे देखो ये दिया हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स रखा है और मिरर को आपने थीटा से रोटेट कराया है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा से। किसी ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स रखा है और मिरर को आपने थीटा एंगल से रोटेट कराया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो रहा है, 2 थीटा से। समझ में आ रहा है ये? तो आप ऐसा भी समझ लो ना, इस मिरर में क्या है, देखो ये आपका एक मिरर है, इसको आपने थीटा एंगल से रोटेट कराया, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा से। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली पुट इट एज 360 माइनस 2 थीटा। भाई देखो इस मिरर को ही मान लो, ये M1 मिरर है, इसको अगर मैं रोटेट कराऊं थीटा एंगल से, तो मेरा भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट हो रहा है, माय रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटिंग बाय 2 थीटा। इफ आई रोटेट अ मिरर बाय एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। तो इसके हिसाब से मेरा डेविएशन कितना हो जाएगा भाई साहब, 360 माइनस 2 थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो नेट डेविएशन आपका कितना हो जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा। तो आपका यहाँ पे नेट डेविएशन कितना है, 180 डिग्री का, क्योंकि एंटी पैरेलल है। 180 इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ये थीटा बेसिकली इन दोनों के बीच में एंगल है, तो 2 थीटा को अगर मैंने इधर लाता हूं तो 360 माइनस 180, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, 180। सो 2 थीटा की वैल्यू 180 हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 90 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स हैव टू बी एट एन, वैसे भी देखो पेरिस्कोप में आपके दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। सो लेट अस कंसीडर अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल आई। ये आपका रे ऑफ लाइट है फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल आई। आई एंगल क्या होता है भाई साहब, आपके नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। तो ये आपका नॉर्मल है और ये आपका भाई साहब इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल है भाई साहब आई, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एट एन एंगल आर। ठीक है, फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू आर। नाउ लेट अस रोटेट द मिरर बाय एन एंगल थीटा। तो यहां पे हम देखेंगे ये 2 थीटा कहां से आ रहा है। ठीक है, ओके। सो आपने भाई साहब इसको क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। ठीक है, इसको आपने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। अभी देखो यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं किया है, तो आपका भाई साहब अभी नॉर्मल क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले नॉर्मल ये था, अभी नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं, ये वाला आपका नॉर्मल हो जाएगा। अभी पहले नॉर्मल और इसके बीच में कितना एंगल था, आई का, अभी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये वाला नॉर्मल ऐसे घूम गया है, पहले ये वाला नॉर्मल था, अभी ये नॉर्मल हो गया है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, आई माइनस थीटा हो जाएगी नहीं। भाई देखो आपने क्या किया है, थीटा एंगल से इसको घुमाया है, तो जब आपने इसको थीटा एंगल से घुमाया है तो इसका नॉर्मल भी कितने से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अभी आपका ये वाला एंगल, इसके बीच में और इसके बीच में, नॉर्मल के बीच में अभी आपका एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा।
क्या इसको इमेजिन कर पा रहे हैं भाई साहब? नहीं कर पा रहे। देखो ये है आपका एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ये लेट्स से नॉर्मल है, ठीक है, एन एन, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा. नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव रोटेटेड दिस प्लेन मिरर बाय ए सर्टेन एंगल थीटा. आपने इस प्लेन मिरर को एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट किया है, ठीक है. तो व्हाट विल हैपन, ये आपका इंसिडेंट रे वैसा का वैसा ही है, ऑब्जेक्ट को आपने मूव नहीं किया तो इंसिडेंट रे वैसा ही रहा, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, इस पर्टिकुलर मिरर पे इसका नॉर्मल ये हो जाएगा, है ना. तो लेट्स से ये आपका नया नॉर्मल हो गया, एन डैश एन डैश, ये आपका नया नॉर्मल हो गया. तो भाई साहब अगर मिरर थीटा एंगल से घूमा है, जैसे हम लोग ये मिरर है और इसका नॉर्मल है, इसको मैंने थीटा एंगल से घुमाया तो नॉर्मल भी कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा. तो नॉर्मल ऑल्सो हैज रोटेटेड बाय थीटा. तो अभी मेरा ये जो नया नॉर्मल है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल कितने का हो जाएगा, ये पूरा एंगल था मेरा, लेट्स से सॉरी ये पूरा एंगल था आई, लेट्स से, और थीटा एंगल से इसको घुमाया है तो ये पैरा आई था, अभी थीटा से घूम गया तो आई माइनस थीटा हो जाएगा. दिस विल बी द एंगल, दिस विल बी द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस. समझ में आ रहा है भाई साहब? तो अगर मैंने इस मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है, सो दिस विल बी आई, इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा था, आई. If I have rotated the mirror by an angle theta, obviously the normal also gets rotated by an angle theta, which means that my new angle of incidence will be I minus theta. So obviously what will be my new angle of reflection, I minus theta. ठीक है, okay. So from the laws of reflection, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, if we rotate by keeping the incident ray, if we rotate the mirror by an angle theta for a fixed incident ray IR, then the normal of the mirror also rotates to the same angle theta in the same direction. Now the incident ray makes an angle of I minus theta, ठीक है, and corresponding reflected ray rotates by an angle, ठीक है, it makes, तो आपका reflected ray अभी कितना बना रहा है भाई साहब, what will be the reflected ray? Now the reflected ray, ये वाला कितना था भाई साहब आपका R, ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा थीटा, आपने घुमाया इसको थीटा प्लस आर माइनस आर डैश, ठीक है. तो मतलब समझो हमने यहां पे डेल्टा आर मतलब क्या बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, लेट्स से दिस इज रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन है, ठीक है. रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम रहा है, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, देन रोटेट्स टू एन एंगल ऑफ डेल्टा आर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ, इसका एंगल कितना बनेगा थीटा प्लस आर माइनस डेल्टा आर, ठीक है, थीटा प्लस आर माइनस डेल्टा आर. तो ये थीटा प्लस आर माइनस डेल्टा आर एंगल, ये आपका नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया और आपका नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई माइनस थीटा है, ठीक है, आई माइनस थीटा है. ये दोनों आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर हो जाएंगे. ये लेट्स से एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं मतलब आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से डेविएट हुआ है. तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे भाई साहब, ये हो गया आपका थीटा प्लस आर माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू आई माइनस थीटा. तो इस थीटा और थीटा को ऐड कर लो, ये हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा. अभी यहां पे आई और आर बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे. 2 थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आर, तो इसका मतलब डेल्टा आर इज इक्वल टू 2 थीटा. मतलब अगर आपने एक मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूम जा रहा है, 2 थीटा से, ठीक है, क्लियर है. फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट रे, ठीक है, तो फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट रे इफ द प्लेन ऑफ द मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है. इसको लिख लीजिए भाई साहब, अगर किसी फिक्स्ड इंसिडेंट रे, ये फिक्स्ड इंसिडेंट रे मतलब हम बोल सकते हैं फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया है और एक प्लेन मिरर को एक एंगल थीटा से घुमा रहे हैं, then the reflected ray rotates by an angle 2 theta in the same direction.
डन डन डन। ओके, यहां पे देखो दिया हुआ है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सोर्स। तो यहां पे भाई साहब कोई सर्टेन डिस्टेंस है एक्स फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स, तो ये आपका एल सोर्स हो गया, यहां से एक प्लेन मिरर है। ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स नॉर्मली, तो नॉर्मली गिर रहा है ये, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। 90 डिग्री का है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितने का होगा ये? अगर मैं नॉर्मल यहां पे ड्रॉ करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब देखो, यहां पे अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो इसके बीच में बनता है एंगल थीटा। अगर मैं बोल रहा हूं कि यही नॉर्मल है, ये जो इंसिडेंट रे है यही भाई साहब नॉर्मल है, तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा भाई साहब? जीरो। तो छोटे छोटे सवालों को भाई साहब आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? एकदम सिंपल सा तो सवाल पूछा है। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। एक नॉर्मली आपका प्लेन मिरर पे, मैं आपको बोल रहा हूं ना, मेरे को ये प्रूव करने में 10 मिनट का समय भी नहीं लगेगा कि आप एक चैरियट पे ही बैठे हुए, ये सब घोड़े जो है दौड़ रहे हैं, कहीं पे दिमाग में कोई रील दौड़ रहा है, या कोई यूट्यूब का चैनल दौड़ रहा है, या कोई पिक्चर दौड़ रही है, या कुछ तो दौड़ रहा है, जिसकी वजह से यहां पे जो दौड़ना चाहिए वो नहीं दौड़ रहा। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे को अगर हमने नॉर्मल कराया मिरर पे, तो ऑब्वियसली आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? जीरो। दीज आर स्ट्रेट कन्वर्जन दैट शुड हैपन इन योर माइंड। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट सोर्स एल, यहां पे कोई डेरिवेशन इंटीग्रेशन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है भाई साहब? एक्स है फ्रॉम द सोर्स। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल, अभी भाई साहब हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं स्मॉल एंगल थीटा से। मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं दिया, ये एक सॉल्व एग्जांपल है, लेट्स सॉल्व इट कंसेप्चुअली। ठीक है, आपका यहां पे थीटा हो गया है। ठीक है, ओके, तो जब भी आप किसी मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं, उसका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होता है? जस्ट नाउ वी सॉ दैट इट गेट्स रोटेटेड बाय 2 थीटा। ठीक है, तो आपका भाई साहब अभी देखो, मुझे ये बताइए कि अगर कोई इंसिडेंट, तो मैंने आपसे इसलिए ये सवाल पूछा कि पहले केस में क्या था। देखो, ये आपका मिरर है, ये आपका एल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस लेट से एक्स है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगा? उसी लाइन में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आई जीरो है, तो आपका आर भी जीरो होगा, तो मतलब जिस रास्ते ये आया उसी रास्ते वापस जाएगा। तो अभी जब मैं इसको थीटा एंगल से घुमा रहा हूं, तो रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। तो इसका मतलब अभी मेरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? 2 थीटा से टर्न हो जाएगा। इज दिस कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड? ठीक है, बिकॉज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द प्रीवियस केस वॉज जीरो, सो माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो, विच मीन्स दैट जिस रास्ते से ये रे ऑफ लाइट आया था उसी रास्ते से ये वापस गया है। ठीक है, जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट आया था उसी रास्ते से ये वापस गया है। अगर मैंने इसको घुमाया बाय एन एंगल थीटा, सो ऑब्वियसली भाई साहब ये कितने से घूम जाएगा? 2 थीटा से घूम जाएगा। अभी अपने डेरिवेशन किया, तो ये वाला आपका भाई साहब पहला, ये आपका ओरिजिनल क्या था? रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। दिस विल बी द न्यू रे ऑफ रिफ्लेक्शन। This will turn by an angle of 2 theta. As we know that for a fixed incident ray, if the plane mirror is rotated by an angle of theta, then the reflected ray also gets rotated by an angle 2 theta in the same direction. इसी डायरेक्शन में, मतलब आपने मिरर को इस डायरेक्शन में खोया है, तो ये भी भाई साहब इसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। इसको समझिए, हमने मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये रिफ्लेक्टेड इधर था, ये भी इसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। When a plane mirror is rotated by an angle theta, the reflected ray also gets rotated by an angle 2 theta in the same direction. इसका रोटेशन डायरेक्शन किधर है? इधर, तो इसका भाई साहब रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेशन इधर ही होगा। ठीक है, 2 थीटा का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ओके। When the mirror, okay, when the mirror is rotated to a small angle, the spot of light is found to move to a distance y above the source. अभी देखो ये y above the source हो गया, मतलब ये वाला स्पॉट अभी इधर आ गया है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंगल थीटा? तो इसमें से एंगल थीटा कौन सा हो जाएगा भाई साहब? अभी देखो यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये स्पॉट जो डिस्टेंस y है अपॉन x, ठीक है,
ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, tan 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। और हमको मालूम है कि फिजिक्स में जब भी थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो tan थीटा और sin थीटा, tan थीटा एंड sin थीटा दे बोथ बिकम थीटा, ये भाई साहब थीटा के बराबर ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंस इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, व्हाट विल हैपन इज tan थीटा विल बी 2 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू y बाई एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई 2x। क्या ये समझ में आ रहा है? Since it's a very small value, as we know that for a fixed incident ray, if the plane mirror is rotated by an angle theta, then the reflected ray gets rotated by 2 theta in the same direction. So in triangle POL, ये वाला triangle ले लो भाई साहब, इसमें tan 2 theta की वैल्यू क्या हो जाएगी, perpendicular upon base, that is y upon x. Now since theta is very small, जब भी theta बहुत small होता है तो sin theta की वैल्यू किसके बराबर होती है, theta के बराबर। tan theta की वैल्यू किसके बराबर होती है, theta की वैल्यू। tan थीटा कैन बी डन एज 2 थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू y बाई 2x। सो y बाई 2x का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? और रिपीट टेलीकास्ट इज रिक्वायर्ड। अगर आपने भाई साहब एक मिरर है, उस मिरर पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट है L पे, ये नॉर्मली इंसिडेंट था। सो इट शुड गो इन योर माइंड कि अगर नॉर्मली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो आ जाएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जिस रास्ते वो लाइट आया है उसी रास्ते वो वापस जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने इसको थीटा घुमाया तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये पहले मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, मेरा रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो टर्न इन द सेम डायरेक्शन बाय एन एंगल ऑफ 2 थीटा। तो इसका मतलब ये वाला एंगल मेरा कितने का हो जाएगा, 2 थीटा का हो जाएगा। अभी मुझे अभी पूछा गया है कि भाई साहब ये वाला अभी यहाँ पे पॉइंट P पे एक इमेज बना रहा है, तो ये पॉइंट P और L का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका भाई साहब यहाँ पे tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दिस ट्राइंगल, नींद आ रही है तुमको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया y अपॉन ये हो गया x, tan 2 थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका भाई साहब 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, तो थीटा की वैल्यू हो गई y बाई 2x। सिंपल, समझ में आ रहा है? ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन, अभी देखो दो प्लेन मिरर्स हैं, रिफ्लेक्शन बाय टू पैरेलल मिरर्स ऐसा हो सकता है, पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं। तो आपका यहाँ पे देखो दो प्लेन मिरर्स हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने मूव नहीं किया लेकिन इन पैरेलल मिरर्स को मूव कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर्स बट नॉट ऑन द सेम लेवल। हो सकता है भाई साहब यहाँ पे एक मिरर हो और यहाँ पे एक मिरर हो, दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन सेम लेवल पे नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, तो ऐसा हो सकता है भाई साहब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई पॉइंट भाई साहब यहाँ पे है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स विद देयर एंड्स बीइंग सेपरेटेड, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, कायदे से तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के बट देयर एंड्स आर सेपरेटेड, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। रिफ्लेक्शन बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल, तो आपका भाई साहब ये टू प्लेन मिरर्स हैं, they are actually inclined but an angle theta। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बाय टू प्लेन मिरर्स और कभी कभी आपका ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस हो जाता है। ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस मतलब एक इमेज दूसरे इमेज पे ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्शन बाय टू प्लेन पैरेलल मिरर्स, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे दो पैरेलल मिरर्स हैं जो प्लेन है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। ठीक है, लेट अस कंसीडर टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर विद अ डिस्टेंस 2x बिटवीन देम। तो हमने कायदे से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिया है, 2x, और ऑब्जेक्ट लेट से इनके बीच में कहीं पे है एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, ओके, लेट अस कंसीडर टू प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 दैट आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर विद अ डिस्टेंस 2x बिटवीन देम एंड एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ बोथ द मिरर्स एज शोन इन द फिगर। तो ये ऑब्जेक्ट भाई साहब यहां पे है। ठीक है, ओके, नाउ बोथ द मिरर्स विल फॉर्म द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट डिस्टेंस x बिहाइंड द मिरर। अभी देखो इसको भूल जाओ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपके प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के हिसाब से द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज। तो अगर ये डिस्टेंस आपका x है तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, x। ठीक है, ये हो गया इमेज I1। ठीक है, ओके, अभी ये जो इमेज I1 है, ठीक है, इसी तरह से ये डिस्टेंस x है तो ये हो गया आपका इमेज I2। ठीक है, ये आपका वर्चुअल इमेज है, तो इसमें से भाई साहब लाइट रे ऐसे जा रही है, इधर I2 है, इधर ध्यान। ठीक है, तो नाउ बोथ द मिरर्स विल फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस x बिहाइंड द मिरर्स एज I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली।
and the images I1 and I2 will act as an object. अभी देखो ये I1 जो है, ठीक है, ये M1 के लिए the image I1 will act as objects for, अभी ये M2 के लिए ये I1 इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, M1 के लिए ये I2 इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी इससे भी एक इमेज होगा, ठीक है, द इमेज। तो यहां पे आपका भाई साहब कितना डिस्टेंस हो रहा है, देखो M1 से I2 का डिस्टेंस कितना है, 2x प्लस x 3x, तो यहां पे एक और 3x पे एक और इमेज बनेगा, ठीक है। M2 से I1 का डिस्टेंस कितना है, x प्लस x 2x 3x, तो यहां पे भाई साहब I1 का एक और इमेज बनेगा, ठीक है, क्लियर है। सो द इमेज ऑफ I1 विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 3x बिहाइंड द सेकंड मिरर एंड द इमेज ऑफ I2 विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3x बिहाइंड द फर्स्ट मिरर। इन सच अ वे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी फॉर्म। ये कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है। बाकी अगर आप देखोगे 360 बाई थीटा -1 के हिसाब से अगर हम चलें तो ये दोनों पैरेलल मिरर्स हैं, पैरेलल मिरर्स हैं, मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया भाई साहब, 0 माइनस, तो ये आपका भाई साहब इन्फिनिटी -1, दैट विल बी इन्फिनिटी। अगर आप भाई साहब ऐसे करते हैं इसको तो इट विल बी इन्फिनिटी, बट अगर आप कंसेप्चुअली करें तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? देखो दो प्लेन मिरर्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके दो प्लेन मिरर्स हैं, दिस इज बेसिकली टू प्लेन मिरर्स। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया यहां पे, ये ऑब्जेक्ट भाई साहब यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। लेट्स से ये m1 हो गया भाई साहब, ये हो गया m2, तो ऑब्वियसली ये x डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज जो बनेगा ये I1 बना यहां पे, ये भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, x पे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे m2 है, तो इसका डिस्टेंस यहां से कितने का है, x का, तो यहां पे इसके पीछे इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज, दैट विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये बन गया आपका I2। अभी इस पे आते हैं, इसको भूल जाओ, इसको देखो, ठीक है, इसको भूल जाओ अगर, तो x प्लस 2x, तो यहां पे भाई साहब कितना डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट इज, ये I1 जो है M2 के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस I1 इमेज विल नाउ बिकम ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो व्हाट इज द डिस्टेंस है, 3x, तो यहां पे भाई साहब एक 3x डिस्टेंस पे एक इमेज फॉर्म होगा, किसका, I1 डैश का, ठीक है। यहां पे I2 क्या हो जाएगा भाई साहब, M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच, 3x। तो यहां पे भाई साहब 3x डिस्टेंस पे, लेट्स से यहां पे एक 3x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट एक इमेज बन जाएगा, किसका, I2 डैश का। इस तरह से भाई साहब अगेन अभी ये I2 क्या हो जाएगा, कितने डिस्टेंस पे है, ये 3x और ये भाई साहब 3x 6x, तो अगेन इसके पीछे 6x पे एक I2 का इमेज बनेगा, इसके पीछे भाई साहब 6x का। तो इस तरह से आपके दिखेंगे एक के बाद एक इमेजेस बनते जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर्मिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। सो दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी आर डीलिंग in which reflection by two parallel plane mirrors is shown. So this is the reflection by two parallel plane mirrors. So infinite number of images can be formed. ठीक है, clear है? In such a way, an infinite number of images can be formed. Method for finding the image distance, multiple reflection method. तो आपका देखो भाई साहब, let the distance between the mirrors L and let the respective distance of the images M1 and M2. ठीक है, तो समझ लो भाई साहब ये L, अभी समझो ये बीच में नहीं है, अभी समझो यहां पे इसको शिफ्ट किया या इधर शिफ्ट किया है, तो नाउ x एंड x आर नॉट इक्वल, ठीक है। लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, हाउएवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स इज L, सो वी कैन से दैट L इज इक्वल टू L1 प्लस L2, बोल सकते हैं नाउ। ओके, वी नो दैट द प्लेन मिरर्स फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट exactly at the object distance behind the mirror. Here we have two mirrors M1 and M2 and the object is placed between the two. So both the mirrors will form the image of the object behind the mirror. Virtual है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आप बताओ भाई साहब इसका इमेज कितने पे फॉर्म होगा, फर्स्ट इमेज देखो L1 का, ठीक है, किसमें, M1 से, इसको भूल जाओ, तो कितने पीछे फॉर्म होगा, ये L1 डिस्टेंस पे फॉर्म होगा भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट L1 डिस्टेंस, M1 की वजह से इस ऑब्जेक्ट का कितने पीछे फॉर्म होगा, L1, ठीक है, और इसका M2 से, है ना, कितने पीछे फॉर्म होगा ये, अब बताइए। यहां है ही नहीं आप लोग, आपके फेसेस से ही लग रहा है आप यहां पे नहीं है, यू आर ड्रैगिंग दिस, आप आज इसको ड्रैग कर रहे हो लेकिन ये आपको कभी ड्रैग नहीं करेगा, इज नॉट गोइंग टू ड्रैग यू, आपके लिए बस आप निभा रहे हो उस चीज को। आपके फेसेस से पता चल रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, यू आर लीस्ट बॉदर्ड एंड इंटरेस्टेड व्हाट इज गोइंग ऑन।
ये वाला L1 है तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब L1, ये वाला L2 है तो इसका इमेज कितने दूर पे फॉर्म होगा, L2 पे फॉर्म होगा। क्या क्या ही पूछ लिया मैंने भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट इमेज आपके M1 के वजह से कहां पे फॉर्म हो रहा है, L1 पे। फर्स्ट इमेज आपके M2 के वजह से कहां पे फॉर्म हो रहा है, L2 पे। व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट, ठीक है। M1 के वजह से L1 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, और ये तो आपका 10th स्टैंडर्ड का साइंस है भाई साहब। यहाँ पे आपका आपने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपका सेम होता है, तो आपका ये L1 है तो ये L1 होगा। M2 भाई साहब ये L2 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, L2, ठीक है। सो M2 में आपका फर्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रहा है, L2 पे। M1 में आपका फर्स्ट इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, L1 पे, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड इमेज पे, तो ये आपका फर्स्ट इमेज, ये हो गया आपका सेकंड इमेज। थर्ड इमेज कहां पे फॉर्म होगा, थर्ड इमेज कहां पे फॉर्म होगा बताइए भाई साहब। देखो यहां पे आपका कितना डिस्टेंस है, ये L, ठीक है। तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा, देखो थर्ड इमेज, आपका थर्ड इमेज मतलब थर्ड इमेज के लिए आपका क्या हो जाएगा, विच विन, ये वाला आपका M1, ठीक है। इससे आपका ये M1 है तो ये आपका L2, L2 कितने डिस्टेंस पे है। अभी देखो थर्ड इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे आया आपका L2, है ना। ये L2 ये ऑब्जेक्ट है, इसको भूल जाओ, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है तो L2 पे है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, L। तो इस मिरर से ये वाला ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, L2 प्लस L पे, तो इसका इमेज भी कितने पे बनेगा, L2 प्लस L पे। सिंपल, देखो थर्ड इमेज L2 प्लस L पे, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट पे आओ, देखो इस वाले मिरर पे ये वाला इमेज कहां पे बना है, L1, पहला वाला इमेज, ठीक है, L1 पे बना है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, L। तो L1 प्लस L हो गया इस मिरर के सामने, तो इसके पीछे कितने पे बनेगा, L1 प्लस L पे, तो L1 प्लस L, फोर्थ इमेज बन गया ऐसे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी देखो अभी आपका ये L ऐड होता रहेगा, ठीक है। फिफ्थ इमेज कहां पे बन रहा है, देखो फिफ्थ इमेज L1 प्लस 2L, समझ में आ रहा है 2L कैसे होगा, क्योंकि यहां पे आपका फिफ्थ इमेज, फिर से एक बार L को ऐड कर दोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2L, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, द इमेजेस आर इन AP, आप बोल सकते हो भाई साहब इमेजेस आर इन AP, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं, पैरेलल मिरर्स, ठीक है, तो इमेजेस बाय M1 और M2 विल बी इन AP, ठीक है। अभी देखो यहां पे आप ऐसा AP है कि ये फर्स्ट के बाद थर्ड में जाओगे, थर्ड के बाद फिफ्थ में जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि ये आपका देखो इसको समझना है। देखो M1, ये जो M1 है इसका आप क्या लगा रहे हो, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसा जा रहे हो, और M2 मिरर के लिए क्या ले रहे हो, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ ऐसा ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। और आपका इमेजेस कहां पे बन रहा है भाई साहब, इमेजेस बन रहा है आपका L1 प्लस L, पहला तो बना आपका L1 पे, फिर दूसरा वाला बना L1 प्लस L पे, फिर तीसरा वाला बना L1 प्लस 2L पे, यहाँ पे L2 पे, फिर दूसरा वाला बना L2 प्लस L पे प्लस L2 प्लस 2L पे। तो अगर मुझे पूछा जाए कि भाई साहब AP में इसका A जो होता है वो कितना है, फर्स्ट मिरर का A है आपका कितना, L के बराबर, L1 के बराबर, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है भाई साहब, L के बराबर। सेकंड मिरर में भाई साहब आपका A कितना है, L2 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस भाई साहब L के बराबर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। From the given flow chart, the following can be deduced. The first image of the mirror M1 is formed at a distance of L1 behind the mirror M1, and this image acts as the object for M2 at a distance of L1 plus L, ठीक है। तो इस तरह से भाई साहब इमेजेस फॉर्म एट M1, M1 के जो इमेजेस हैं वो कहां पे होंगे, L1, ठीक है। फिर आपका कहां पे हो गया L2 प्लस L, ठीक है, L1 प्लस 2L, L2 प्लस 3L, L1 प्लस 4L, ठीक है, समझ में आ रहा है ये आपका L1 है ना, L1 प्लस L, ठीक है। फिर आपका ये L2 भी तो ऐड होगा क्योंकि यहां पे आपका डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, नहीं AP नहीं हो पाएगा भाई साहब, ठीक है। सो दिस वन विल बी L1, L2 प्लस L, L1 प्लस 2L, L2 प्लस 3L, L1 प्लस 4L, ठीक है। L2 सेकेंड इमेज का, फिर आएगा आपका L1 प्लस L, फिर L2 प्लस 2L, L1 प्लस 3L, L2 प्लस 4L। क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब आपके L2, फिर आएगा L1, फिर आएगा L2, फिर आएगा L1, फिर आएगा L2। इसमें पहला आपका आएगा L1, फिर आएगा L2, फिर L1 प्लस L2 और ये L1। बाकी यहां पे सारी चीजें सेम ही रहेंगी, यहां पे भी L, यहां पे भी L, 2L 2L, 3L 3L, 4L 4L। तो आपका इमेजेस का पैटर्न क्या हो रहा है भाई साहब, इमेजेस फॉर्म्ड बाय M1 विल बी इक्वल टू L1, फिर आपका यहाँ पे L1 का क्या हो जाएगा L2, ठीक है, L2 प्लस
L2 प्लस L, फिर L1 प्लस 2L, फिर L2 प्लस 3L, प्लस यहाँ पे L1 प्लस 4L, फिर इसके बाद क्या होगा L1 L2 प्लस 5L। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है। M2 इमेजेस, तो ये कितने पे कहां पे इमेजेस होंगे? L2, L1 प्लस L, L2 प्लस 2L, L1 प्लस 3L, L2 प्लस 4L, L1 प्लस 5L, ऐसा भाई साहब बनता जाएगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। तो यहां पे देखो, टू प्लेन मिरर्स A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो आपका L का वैल्यू यहां पे कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन देम 15 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो A से भाई साहब 15 सेंटीमीटर है। L1 की वैल्यू सुश्री कुमारी कितनी हो जाएगी? 20। ओके, और L2 की वैल्यू क्या ना 20 हो जाएगी। L1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम A। भाई साहब यहां से 15 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 15 सेंटीमीटर गया ना। L2 20 माइनस 15 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो आपका पहला इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रॉम A? ठीक है, इमेज डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। A का वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा? L1 का पहला आएगा। ठीक है, तो L1 पहला मतलब आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। दूसरा कहां पे आएगा? फर्स्ट इमेज, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड इमेज कहां पे बनेगा? ओए साहिल जल्दी जल्दी, दूसरा क्या होगा? L2 प्लस L, नहीं L ही होगा, 2L दूसरे में आएगा ना। L2 प्लस L, तो L2 की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस L दैट इज 20। तो ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। क्यों? नहीं, L2 प्लस L ही होगा ना। अभी तो देखो ना, देखो यहां पे L1 L2 प्लस L, L1 प्लस 2। नहीं, ये सही है। दिस इज नहीं, कंफ्यूज मत हो। AP मैंने बोला कि आपका AP नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे L1 L2 प्लस L, L1 प्लस 2L ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी आई है? 15। L2 की वैल्यू कितनी आई है? 5। ऑब्वियसली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? L दैट इज 20 का है। ठीक है, तो L1 की वैल्यू A की कितनी हो जाएंगी? L1 दैट इज 15। दूसरा इमेज कहां पे फॉर्म होगा A के लिए? L2 प्लस L पे, दैट इज 5 प्लस 20 दैट इज 25। ठीक है, थर्ड इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है भाई साहब? थर्ड इमेज विल बी L1 प्लस 2L। ठीक है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 प्लस 2 इंटू L दैट इज 40। तो ये हो गया आपका 55 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका देखो 55 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी हम इसी तरह से इसमें आएंगे। तो आपका इमेजेस फ्रॉम B, तो इमेजेस फ्रॉम B, पहला इमेज होगा L2 पे दैट इज 5 सेंटीमीटर। L2 आपका 5 सेंटीमीटर है। दूसरा इमेज कहां पे होगा? L1 प्लस L, है ना भाई साहब? L1 प्लस L, तो यहां पे L1 की वैल्यू कितनी है? L1 की वैल्यू है 15 प्लस L दैट इज 5। तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, L20 है भाई साहब, तो ये हो गया आपका 35। दिस विल बी 35 सेंटीमीटर। तीसरा इमेज कहां पे बनेगा भाई साहब? L2 प्लस 2L, तो L2 की वैल्यू यहां पे कितनी है? 5 प्लस 2L, 2L की वैल्यू हो गई यहां पे भाई साहब कितनी? 2 इंटू 20 दैट इज 40। तो 40 प्लस 5 दैट इज 45। तो ये हो गया आपका 45। ठीक है, तो ये देखिए 5 35। ठीक है, और यहां पे याद रखिए आपके इमेजेस कहां पे होंगे? फर्स्ट इमेज, थर्ड इमेज, फिफ्थ इमेज ऐसा होगा। यहां पे क्या होगा बोलो? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो यहां पे आपको क्या पूछा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग एट विच पॉइंट डज द इमेज नॉट फॉर्म इन मिरर A? ठीक है, मिरर A में कहां पे इमेज नहीं फॉर्म होगा? दिस इज द मेजर्ड फ्रॉम, as we know that the multiple reflection method, the images formed by mirror A, okay, therefore the mirror A there is no image at 45 centimeter. क्यों? अच्छा ठीक है, नो इमेज फॉर्म्ड एट 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन सी इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, तो 45 सेंटीमीटर किस में हो रहा है? बी में हो रहा है। आपके ए में भाई साहब आपका क्या क्या है? पहला आया आपका 15, दूसरा आया आपका 25 और तीसरा आया आपका 55।
तो 45 सेंटीमीटर पे इमेज कौन फॉर्म कर रहा है? बी, ना कि ए। यहाँ पे आपका भाई साहब 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इन दिस केस आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे देखो अभी हमने तो इस केस पे आ रहे हैं हम जहां पे आपके मिरर्स पैरेलल तो हैं लेकिन नॉट एट द सेम। ठीक है, तो आप अगर देखोगे रिफ्लेक्शन बाय 2 बट नॉट एट द सेम लेवल, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है, नॉट एट द सेम लेवल, दे आर नॉट एट द सेम लेवल। सो वी आर कमिंग टू दिस केस वेर इन द मिरर्स आर नॉट एट द सेम लेवल। ठीक है, इन दिस केस आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द मिरर्स द रिफ्लेक्टेड रे गोज अवे फ्रॉम द मिरर्स एंड डू नॉट मीट द मिरर्स अगेन। ठीक है, आपके पहले रिफ्लेक्शन पे ही, ठीक है, इन दिस केस आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो यहां पे समझ लो कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है, तो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे हो गया, ये ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट का वैसा समझ लो ये जो है ये ऐसे जाकर ऐसे वापस आ रहा है। क्यों श्रुति? ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्यों है ना? वाई? अनुष्का, यहां पे आप दिखा रहे हो एक ऑब्जेक्ट है, इससे इंसिडेंट रे ऐसे गया और ये इसका रिफ्लेक्टेड रे हुआ, कहीं पे नॉर्मल रहेगा यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब 10th स्टैंडर्ड स्टफ है आपका, ये 90 डिग्री है ना भाई साहब, ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 0, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? 0। जिस रास्ते गया उसी रास्ते वो वापस आएगा। ठीक है, तो जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वो वापस आ रहा है। बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने ये पढ़ा भी है, आज ही पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप इस जवाब को देने में सक्षम होने चाहिए थे। ओके, यहां से आपका ये गया और ये, ठीक है, और इधर से ये गया और ये, क्यों? वही सेम 90 डिग्री का केस बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 का केस बन रहा है। ओके, अभी देखो यहां पे ये इमेज कहां बनता था? देखो ये मेरे के सामने यहां पे ऑब्जेक्ट है तो बराबर यहां पे बनेगा इमेज इसका। ठीक है, और इसका इमेज भी अगर हम खींच कर लेकर जाएंगे तो यहां पे बन रहा है। वैसे ही देखो इसका सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट और यहां से ये इमेज बन रहा है। ठीक है, so in this case after the first reflection from both the mirrors the reflected rays go away from the mirrors। so obviously आपका पहला रिफ्लेक्शन है, reflected ray goes away from the mirrors again, due to this no more reflections takes place hence no more images can be formed। तो इसमें भाई साहब इमेजेस बन ही नहीं सकते और इमेजेस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, they go away। भाई देखो इमेज तब फॉर्म होगा जब कोइंसिडेंस हो। अभी यहाँ पे I1 बन रहा था, ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे I2 बना तो I2 के लिए फिर ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? कोइंसिडेंस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लाइंस मीट ही नहीं हो रही हैं, दोनों भाई साहब लाइंस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मीट ईच अदर। ठीक है, सो हेंस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी 2। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होंगे? 2। कैसे इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं? सिंपल, एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा है तो the image is formed at the same distance behind the mirror as the object is in front of it। इसी तरह से यहां पे आपका भाई साहब ये है तो इमेज इज फॉर्म। तो यहां पे देखो अगर आप सिर्फ फॉर्मूला वाइज जाओगे ना कि 360 बाई थीटा -1, तो ये तो इन्फिनिटी हो जानी चाहिए क्योंकि दोनों मिरर्स पैरेलल है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपके दो मिरर्स पैरेलल तो जरूर हैं लेकिन दे आर नॉट एट द सेम लेवल। इसका मतलब ये वाला इमेज और ये वाला इमेज कम से कम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इस मिरर के लिए ये वाला इमेज और इस मिरर के लिए ये वाला इमेज कम से कम बनेगा, बाकी इमेजेस नहीं बन रहे हैं लेकिन ये दोनों इमेजेस बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इन दोनों को सरका के यहां पे रख दिया, श्रुति अगर इसको सरका के मैंने इसके साथ कर दिया सेम लेवल पे तो कितने इमेजेस बनेंगे? बिल्कुल ध्यान नहीं है भाई साहब तुम लोगों का, बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट नो व्हाट, होपलेस होती जा रही है सिचुएशन। अब बताइए, अभी तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे 360 बाई थीटा -1, कितने इमेजेस बन जाएंगे? इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएंगे भाई साहब। अभी हमने प्रूव भी तो क्या, L1 L1 + 2L, प्रूव भी तो क्या, इतने सारे इमेजेस बनते ही चले जाएंगे। भाई यहाँ पे क्या लिखा था? L1 फिर आपका L2 + L फिर L1 + 2L, ऐसा चलता ही जाएगा भाई साहब। यहाँ पे L2 L1 + L फिर L2 + 2L, ऐसा चलता ही जाएगा ना भाई साहब, इनफाइनाइट इमेजेस। वैसे भी भाई साहब फॉर्मूला वाइज भी इनफाइनाइट इमेजेस बन जाएगा, सिर्फ हम जब इसको सरका रहे हैं इस तरह से कि दोनों एक जगह से स्टार्ट नहीं हो रहे, तब आपके कम से कम 2 इमेजेस तो बनने ही। ठीक है, एटलीस्ट 2 इमेजेस विल बी फॉर्म। इन दिस केस द मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे आपके मिरर्स क्या हैं?
परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। अगर हमने परपेंडिकुलर रखा है तो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो आपके कितने इमेजेस बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, देखो 360 बाई 90 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 1 3। सिंपल फॉर्मूला कैलकुलेशन से 3 बनेगा और वाकई में 3 बन भी रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपका इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है सो इमेज, अब बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिरर, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस x बिहाइंड द मिरर, सिंपल, ठीक है। यहां पे भी वही होगा, देखो ये वाला, अभी इसको भूल जाओ, तो यहां पे आपका लेट्स से y डिस्टेंस है, तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द मिरर। अभी यहां पे इस ऑब्जेक्ट का और ये जो इमेजेस बने हैं ये दोनों का भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यहां पे देखो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड, ये ऐसे जा रहा है फिर ये ऐसे जा रहा है। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचूं और भाई साहब ये वाला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो यहां पे ऐसे गिरा, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको पीछे खींचूं तो यहां पे एक इमेज बन जाएगा। सो दैट विल बी द थर्ड इमेज दैट विल बी फॉर्म, दैट इज एट अ पॉइंट I3। तो मिरर M1 विल फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस x बिहाइंड M1, यहां पे भाई साहब x है तो यहां पे x में फॉर्म हो रहा है। मिरर M2 विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम M2, तो यहां पे y और ये y हो गया भाई साहब। बाय the rays that get reflected from both the mirrors, they will form overlapping images only if the object O is placed at an angle bisector of the mirrors। ये overlapping तभी होगा जब ये angle bisector पे होगा। मतलब यहां पे देखो ये है angle bisector, ये है 45 डिग्रीज, यहां पे ही आपके angle bisector पे ही overlapping images बन सकते हैं, ठीक है। At the angle bisector of the mirrors, then the total number of images formed will be equal to n is equal to 3। फॉर्मूला वाइज भी जाएंगे तो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। If the object is placed at an angle 45 degree with respect to the mirror combination, आपका दो आपके मिरर्स हैं और ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा है। देखिए हमेशा आपका 360 बाई थीटा माइनस 1 सही नहीं होगा, यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। If the object is placed at an angle of 45 degree with respect to the mirror combination, 45 डिग्री पे आपने इसको रखा हुआ है, ठीक है। By placing object at an angle 45 degree, it makes with object symmetrical to both the mirrors, therefore all the images are formed at the same distance। अब देखो ये सिमेट्रिकल हो गया है पूरा, 45 डिग्री मतलब यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो पहला इमेज तो इधर बन जाएगा इसका, दूसरा इमेज भाई साहब इसका इधर बन जाएगा, ठीक है। ओके, फ्रॉम द जॉइनिंग इट फॉर्म द सेम इमेजेस, देयरफॉर ऑल 3 इमेजेस लाई इन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अभी यहां पे 3 इमेजेस तो बन रहे हैं, लेकिन एक उसमें एसेंशियल चीज ये आ रही है कि आप अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये आपके जो तीनों पॉइंट्स हैं इमेजेस के और ये ऑब्जेक्ट, ये सब के सब सर्कल में आएंगे, दे विल ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सर्कल। कैसे, ठीक है, हाउ विल दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सर्कल। ये ऑब्जेक्ट है भाई साहब, यहां पे भाई साहब आपका इमेज बन रहा है, सो ऑब्वियसली दिस इज 45 डिग्रीज। अगर ये 45 डिग्रीज का है तो ये भी ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्रीज, मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्रीज का, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज का, ठीक है। ये वाला आपका 90 डिग्रीज का हो गया, ये 90, तो आपके 90 क्या हो जाएंगे 180। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट which is placed in between 2 perpendicular mirrors at the bisector of the 2 perpendicular mirrors, then again you are going to get 3 images. But what is the speciality of these 3 images? If you happen to draw a circle, all these 4 points will be lying on the circle, on the perimeter of the circle, okay, that is the object and the 3 images formed, all these will lie in the perimeter of the circle। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्योंकि यहां से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कैसे आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है। मतलब आपका देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल, ठीक है। यहां पे भी भाई साहब क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर है, ठीक है, दिस डिस्टेंस, तो आपका ये वाला जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल के लिए, ये वाले के लिए भी सेम आएगा, वैसे ही भाई साहब ये वाला डिस्टेंस इसके लिए सेम आएगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ये वाला जो लेंथ है, ये रेडियस, ये सबके लिए, चारों के लिए सेम आएगा। समझ में आ रहा है ये। अगर मैंने भाई साहब इसको x लिया, लेट्स से, ठीक है, ये भी आपका x होगा। क्यों ये x होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है मतलब हर पॉइंट आपका कैसा होगा, जैसे 2 2 या 1 1 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऐसे ही 3 3 या 4 4। अगर मैंने इसको ओरिजिन माना तो इसका मतलब x और y का डिस्टेंस आपका सेम होगा। मतलब अगर आप देखोगे इस पॉइंट को आपने लिया है तो इसका ये x वाला और ये y वाला पोर्शन सेम होगा। मतलब समझ लो ये अगर x है तो ये इसको भी अगर हम x ही मान लें,
y भी x के बराबर ही है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो गया √2x। अभी हम इसमें आते हैं, ये यहाँ पे x डिस्टेंस पे है, तो ये वाला कितने पे, x डिस्टेंस पे, ऑटोमेटिकली ये वाला कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, y, ठीक है। तो अगेन दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच, √2x। ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा, √2x, ये वाला भी। तो अगर आप देखोगे सेंटर से ये चारों पॉइंट्स √2x के डिस्टेंस पे हैं, which means that they will lie on the same circle. If we are drawing a circle with a radius of √2x, all these 4 points will lie in the circle. क्या ये समझ में आ रहा है? हालांकि ये सही तब नहीं होगा जब ये 45 डिग्री एंगल पे ना हो, आपने यहां पे कहीं रखा है या यहां पे कहीं रखा है, तो अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म 3 इमेजेस, हाउएवर इट विल नॉट लाई ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, क्लियर है? ओके। In case reflection by two perpendicular plane mirrors where their ends are being separated, तो ये परपेंडिकुलर, अभी तक हम देख रहे थे परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, हमने एक केस देखा कि कहीं पे भी अगर हम रखते हैं तो 3 इमेजेस तो कम से कम बनने वाले हैं, और अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा तो 3 इमेजेस बनेंगे विद द स्पेशलिटी दैट द इमेज एंड द इमेजेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑल विल लाई ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। यहां पे अगर हमने ऐसे किया कि भाई साहब परपेंडिकुलर है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मतलब आपका ये सेपरेटेड है, दिस बेसिकली सेपरेटेड, क्या हो गया, ठीक है। इन केस आफ्टर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ द मिरर्स, तो आपका समझ लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का भाई साहब ये एक इमेज बना और इस ऑब्जेक्ट का ये एक इमेज बनेगा। ऑब्वियसली एक प्लेन मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखते हो तो एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मिरर द इमेज विल बी फॉर्म। तो ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर, बट सिंस दे आर नॉट मीटिंग अप टुगेदर, these will be the only 2 images that will be formed. थर्ड वाला इमेज आपका नहीं बनेगा, ठीक है। थर्ड वाला इमेज बनने का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है, ओके। ड्यू टू दिस नो मोर रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस, hence no more images are formed, ठीक है। hence the number of images formed is equal to n is equal to 2, the two images I1 and I2, ठीक है। तो ये आपके 2 इमेजेस हो गए, I1 and I2, no more images are formed, ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा अगर 2 पैरेलल मिरर्स हैं और एकदम आमने सामने रखे हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं भाई साहब, इनफाइनाइट, ठीक है। और अगर पैरेलल मिरर्स हैं लेकिन ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, दे आर नॉट स्टार्टिंग एट द सेम प्लेस, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस यू आर गेटिंग, 2। भाई साहब यहां पे रखा है ना तुमने इमेज को, तो यहां पे एक और इस पॉइंट की वजह से यहां से एक, ठीक है, तो 2 इमेजेस विल बी फॉर्म, एटलीस्ट 2, ठीक है। यहां पे 2 इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है, ओके। अगर आपने परपेंडिकुलर रखा है, एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रखा है, तो n इज इक्वल टू 3 तो होना ही होना है, ठीक है। और अगर आपने स्पेशली बाइसेक्टर पे रखा है तो n इज इक्वल टू 3 होगा, लेकिन अगेन सर्किल पे लाई करेगा। अगर आपके ऐसे सेपरेटेड हैं, परपेंडिकुलर, परफेक्ट परपेंडिकुलर नहीं है, एक भाई साहब एंड्स आर नॉट मीटिंग, तो इसमें क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 होगा, दिस विल बी बेसिकली n इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। लेट अस टेक 2 मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्शन बाय 2 प्लेन मिरर्स inclined at some angle, तो यहां पे भाई साहब 2 प्लेन मिरर्स हैं, they are inclined at an angle theta, the object is making an angle alpha with the first mirror, तो आपका समझ लो यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है, पहले मिरर से इसका एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। ये जो थीटा है ये m1 और m2 के बीच का एंगल है, ठीक है, और पहले मिरर से ये एंगल बन रहा है अल्फा का, दूसरे मिरर से ये एंगल बन रहा है बीटा का, तो अपन पहले झटके में क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, कैन बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अभी देखो यहां पे ये वाला आपका मिरर है, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया अल्फा, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, मतलब इमेज इधर बनेगा, सो दिस विल बी अल्फा, ठीक है। ये वाला आपका इंसिडेंट रे है, तो ये आपका बना रहा है बीटा, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे बनाकर इमेज इधर बनेगा, दैट इज बीटा। क्या ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। लेट अस टेक 2 मिरर्स, द इमेजेस I1 and I2 आर फॉर्म्ड एट एन एंगल अल्फा एंड बीटा बाय m1 and m2 respectively. Now the image formed by m1 will act as an object, ये वाला इमेज जो है as an object for m2, ठीक है, and vice versa. This process will go on till any of the angles become 180 degree. तो आपका भाई साहब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये आपका इमेज है, ये m2 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया बीटा बीटा, तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये वाला इमेज जो है, दिस इज ओके। नाउ द इमेज फॉर्म बाय मिरर m1 के से जो इमेज फॉर्म हुआ है, दैट इज दिस I1, ठीक है, विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर m2। अभी इस m2 के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो कितने एंगल पे है ये देखो, ये अल्फा और ये बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा पे है, ठीक है, 2 अल्फा। ये I1 इमेज जो है वो m2 के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है,
So this I1 which has formed as an object will be at what angular displacement? 2 alpha plus beta. This is 2 alpha plus beta. ठीक है, तो यहां पे कितने पे होगा भाई साहब? इसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा? दिस वन विल बी फॉर्म्ड एट I डैश. तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब? बीटा प्लस 2 अल्फा. ठीक है, बीटा प्लस 2 अल्फा पे. ठीक है, नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय M1 विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल एनी वन ऑफ द एंगल बिकम्स 180 डिग्री. और ऐसा चलता ही रहेगा. I1 का I2, I1 का I1 डैश, I2 ऐसा चलता ही रहेगा टिल यहां पे एक ऐसा आ जाए. देखो 180 डिग्री. ठीक है, बिकम्स 180 डिग्रीज और ग्रेटर. ठीक है, तो 180 डिग्रीज पे आ जाए या उससे ग्रेटर पे आ जाए, ऐसा प्रोसेस चलता ही रहेगा. ठीक है, सो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द एंगल्स फॉर द इमेजेस फॉर्म इज द सेम एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन. तो पहला वाला जो है आपका M1, इसका फर्स्ट इमेज कहां पे फॉर्म हुआ था? अल्फा पे. दूसरा वाला M2 है, इसका मतलब सेकंड इमेज बोले, मतलब इसका फर्स्ट इमेज बीटा पे फॉर्म हुआ था. ठीक है, देख लीजिए भाई साहब, इसका फॉर्म हुआ है भाई साहब बीटा एंगल पे. पहला इमेज इसका I2, इसका I1 का भाई साहब M1 का I1 फॉर्म हुआ है अल्फा एंगल पे. M2 का I2 जो है फॉर्म हुआ है बीटा एंगल पे. ठीक है, ओके. सो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा प्लस थीटा, मतलब हमने इसको थीटा एंगल, मतलब ये जो एंगल है आपका थीटा. ठीक है, दिस इज बेसिकली द थीटा एंगल. यहाँ पे ये अल्फा है और लेट्स से ये थीटा है, तो दिस विल बी अल्फा थीटा. इस पे हम ऐड कर रहे हैं भाई साहब. ठीक है, सो दिस विल बी अल्फा बीटा प्लस थीटा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा. इधर क्या हो जाएगा बोलो? वही. तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? देखो ये L1. ठीक है, ये बना भाई साहब आपका L2. यहां पे क्या है भाई साहब? L2 प्लस 2L. हाँ, L2 प्लस L. ठीक है, ये वाला होगा आपका L1 प्लस L. यहां पे क्या होगा भाई साहब आपका? 2L. ठीक है, यहां पे होगा आपका. ठीक है, तो करते जाइए भाई साहब. देखो यहां पे L1 मतलब हो गया आपका अल्फा, यहां पे L2 मतलब हो गया आपका बीटा. L2 प्लस L मतलब आपका बीटा प्लस थीटा. ये थीटा लेट से आपका L है. ठीक है, थीटा आपका L है, मतलब जो डिस्टेंस है दोनों मिरर्स के बीच में, ये दोनों मिरर्स के बीच में जो थीटा एंगल है. ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई साहब? अल्फा प्लस थीटा. दैट विल बी द फोर्थ इमेज. फिफ्थ इमेज, तो इसका 1 3 5 होगा, इसका 2 4 6 8 10 ऐसा चलता जाएगा. L1 प्लस 2L दैट इज अल्फा प्लस 2 थीटा. यहाँ पे बीटा प्लस 2 थीटा. ठीक है, overlapping of images. Let mirrors M1 and M2 and the object O be placed as shown. तो यहाँ पे आपके mirrors M1 और M2 हैं भाई साहब. ठीक है, at an angle theta between them and the object O. Initially few images formed by the mirrors will not overlap, but after some images the images formed will overlap each other. तो धीरे धीरे भाई साहब ओवरलैपिंग चालू हो जाएगी जब 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए. ठीक है, जब हाँ 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 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज ऐसा दिया जाएगा. एज अ फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे, एज अ फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो. यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यूज दी जाएंगी. ठीक है, नहीं भी दी जाएंगी तो आपको भाई साहब इस फॉर्मूले में लिखना है. ठीक है, द फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय M1 and M2 at being angles at alpha and beta. After some time the images are formed. Suppose that the images are formed at an angle theta1 and theta2 with, तो if the sum of the angles between the mirrors, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये बीटा और यहाँ पे भाई साहब अल्फा. तो पहला एंगल इसका क्या बनेगा? अल्फा प्लस थीटा. इसका क्या बनेगा? बीटा प्लस थीटा. दूसरा एंगल क्या बनेगा? अल्फा प्लस 2 थीटा. और इसका तीसरा एंगल क्या बनेगा भाई साहब? बीटा प्लस 2 थीटा. फिर क्या बनेगा इसका? M1 2 थीटा की 3 थीटा. ठीक है, अल्फा प्लस 3 थीटा बनेगा इसका तीसरा एंगल. और इसका तीसरा एंगल क्या बनेगा? बीटा प्लस 3 थीटा. ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके. इफ द सम ऑफ द एंगल्स बिटवीन द मिरर्स एंड द एंगल्स मेड बाय द इमेजेस एंड द रिस्पेक्टिव मिरर्स इज 360 डिग्री और ग्रेटर देन, ठीक है, मोर देन आपका भाई साहब यहाँ पे ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कैसा है? अगर थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, अगर ये आ गया आपका 360 डिग्रीज, तो देखो ना भाई, अगर एंगल्स के बीच में 360 डिग्रीज आ जा रहा है तो ओवरलैपिंग चालू हो जाएगी ना. ओवरलैपिंग कैसे होती है? जैसे समझ लो ये थीटा है. ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं आपका थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 360 हो गया तो मतलब क्या है? ये थीटा प्लस ये लेट से आपका थीटा 1 है और ये भाई साहब है आपका थीटा 2. तो इतना ये आपका 360, तो आपका ओवरलैपिंग चालू हो गया ना. ठीक है, यहां पे आपका ओवरलैपिंग चालू हो गया. ठीक है, सो इफ थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज और मोर देन 360 डिग्रीज, देन दोज इमेजेस विल ओवरलैप. तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 1
प्लस थीटा 2। जब ये 360 वैल्यू आने लगे और मोर 360 से ज्यादा, तब भाई साहब आपके जो इमेजेस बनेंगे वो बनेंगे तो सही, लेकिन ओवरलैपिंग इमेजेस बनेंगे। ठीक है, M1 का भाई साहब क्या सीक्वेंस है 1 3 5, M2 का क्या सीक्वेंस है 2 4 6। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, इसका हो जाएगा नहीं थीटा के हिसाब से थीटा 1, और ये हो गया आपका थीटा 2। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा, इसका थीटा 1 प्लस थीटा, इसका भाई साहब थीटा 1 प्लस 2 थीटा, इसका भाई साहब थीटा 2 प्लस 2 थीटा, इसका थीटा 1 प्लस नहीं थीटा 2 प्लस 3 थीटा। ये आपका 7th एंगल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 8 दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1 प्लस 3 थीटा, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पे भी ये थीटा 1 और थीटा 2 इसका जो सम है वो 360 डिग्रीज या 360 डिग्री से ज्यादा हो रहे हैं, तो ये इमेजेस क्या हो जाएंगे, दीज इमेजेस विल बी ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके। इफ द एंगल मेड बाय एनी इमेज विद द रिस्पेक्टिव मिरर इज 180 डिग्री और ग्रेटर देन 180 डिग्री, देन द इमेज ओवरलैप्स। ठीक है, an object is placed between two plane mirrors such that it is making an angle of 20 degree with mirror M1 and 30 degree with mirror M2. Find the number of images formed. तो कितने इमेजेस बन जाएंगे, how many will be the number of images? तो आपका देखो फर्स्ट इमेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट इमेज होगा किस पे, थीटा 1 पे, है ना। थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20 डिग्री। ठीक है, M1 के साथ 20 डिग्री बना रहा है ना, ये थीटा 1 हो गया। M2 के साथ ये तो आपका थीटा 1 होता है, इसका थीटा 2 होता है, भाई फॉर्मूला तो यही होता है। तीसरा इमेज इसका 1 3 5 7 चलता जाएगा, इसका भाई साहब क्या चलेगा 2 4 6। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब यहां पे अपन आते हैं थर्ड इमेज पे। थर्ड इमेज पे क्या हो जाएगा बोलो, थीटा 2 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा 2 प्लस थीटा, तो आपका भाई साहब यहां पे थीटा 2 प्लस थीटा हो रहा है। थीटा कितना है बोलिए भाई साहब, इस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, समझ में आ रहा है, ये 20 डिग्री आ रहा है, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 2 प्लस थीटा मतलब यहां पे थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है 50, दोनों के बीच में जो एंगल है, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री का। ठीक है, इसमें क्या होगा बोलो भाई साहब, थीटा 1 प्लस थीटा, थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस थीटा दैट इज 50, तो दिस विल बी 70 डिग्री। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, आर बी क्लियर? ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब फिफ्थ इमेज पे। फिफ्थ इमेज पे क्या हो जाएगा बोलो, थीटा 1 प्लस 2 थीटा, है ना, थीटा 1 प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब 20 प्लस 2 थीटा, 2 इंटू 50 दैट इज 100, 2 इंटू 50 100 प्लस, तो ये हो गया 120। ठीक है, इसका बताइए सिक्स्थ इमेज कहां पे हो जाएगा, थीटा 2 प्लस 2 थीटा, थीटा 2 की वैल्यू भाई साहब कितनी है 30 प्लस 2 थीटा, 2 इंटू थीटा दैट इज 50, तो 100 प्लस, तो ये हो गया आपका 130। ठीक है, क्लियर है? ओके, आर बी क्लियर? अभी हम सेवेंथ यहां पे आते हैं भाई साहब। ठीक है, आपके सेवेंथ इमेज पे, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, थीटा 1 फिफ्थ ना, ये सेवेंथ इमेज होगा, यहां पे क्यों सेवेंथ हो गया भाई साहब, तो 8 होगा। ठीक है, ओके, तो आप बताइए भाई साहब यहां पे सेवेंथ इमेज कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस 2 थीटा है, तो ये होगा थीटा 2 प्लस 3 थीटा, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 3 इंटू 50 दैट इज 150, तो ये हो गया भाई साहब आपका 180 डिग्री। ठीक है, 170 डिग्री इसका होगा कैसे भाई साहब बताइए, इसका होगा आपका थीटा 1 प्लस 3 थीटा, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, थीटा 1 की वैल्यू है 20 प्लस, तो ये होगा 3 इंटू 50, तो दैट इज 170। ठीक है, ये हो गया 170 का, ये हो गया 180 का। एट 180 डिग्री द इमेजेस फॉर्म विल ओवरलैप विद अदर इमेजेस, तो ये आपका ओवरलैपिंग चालू हो जाएगा। सो वी डू नॉट काउंट दैट इमेज। नंबर ऑफ इमेजेस आपके कितने हो गए भाई साहब 7। समझ में आ रहा है भाई साहब 7 इमेजेस कैसे होंगे? ठीक है, 2 4 6 8 1 3 5 7, तो ये आपका इसको अपन काउंट ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसको अपन काउंट ही नहीं करेंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 7th इमेज है। नहीं समझ में आ रहा है? 8 इसके हिसाब से है भाई साहब, समझो इस चीज को। देखो व्हाट इज आस्किंग इज, आपने तो यहां पे 8 इमेज लिखा हुआ है, 8 इमेज, लेकिन इसके हिसाब से सेकंड 4 6 8, लेकिन इसके हिसाब से 1 3 और 5, आप ये वाला 180 डिग्री पे ओवरलैपिंग चालू हो गई है, तो इसकी काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस अभी आप काउंट कीजिए, M1 से आपके कितने इमेजेस बने 3, और M2 से आपके कितने इमेजेस बने 4, तो इस हिसाब से वो 7वां इमेज हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आप सिर्फ M2 से अगर जाएंगे तो ये चौथा इमेज होगा, लेकिन M1 और M2 को कंबाइन करके अगर आप जाएंगे
तो ये 7वां इमेज होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, बहुत हंसी आ रही है, हंसी रुकी नहीं रही है भाई साहब। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज विद M1 एंड M2, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो ये आपके नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे। आप 180 डिग्री से भाई साहब इसको और कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ मिरर्स M1 एंड M2, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है भाई साहब। 90 डिग्री का एंगल है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, कितना होगा 360 बाई n-1, क्योंकि ये एंड टू एंड मीट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर ये एंड टू एंड नहीं मीट करते तो कितने इमेजेस होते थे शर्मा जी? 2, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर ये एंड टू एंड मीट कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए भाई साहब। फॉर्मूला क्या है? 90 डिग्री का एंगल है तो 360 बाई 90 -1, 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? कैसे करेंगे? आपको पिछले वाले क्वेश्चन में घुमाकर पूछा है कि आपका फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, मतलब आपके यहाँ पे एक, पिछले वाले में आपका देखो ना, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, यहाँ इंक्लिनेशन है आपका, ठीक है, और ये बराबर ऐसे आ रहा है, ठीक है। पिछले वाले में करके देखो, आपका देखो 360 बाई कितना आएगा 50 ना, -1, तो अप्रोक्सीमेटली 7 5 35 नहीं आएगा। अगर मैं इसकी इंटीजर वैल्यू लूं तो कितना आ रहा है? 7 5 35, 7.2 ना। अगर इंटीजर वैल्यू 8 लिया जाए तब आएगा 7th इमेज, नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा भी, अगर आप चलो देखो यहाँ पे आपका M1 कहां पे आएगा? M1 आएगा भाई साहब θ1 पे। θ1 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्रीज पे। M2 कहां? M2 का मतलब सॉरी थीटा, ये होगा आपका θ2, ठीक है। M2 का पहला इमेज आएगा θ2 पे विच इज एट 30 डिग्रीज, ठीक है। इसका इमेज भाई साहब क्या आ जाएगा बोलो? सेकंड का θ1 प्लस बोला थीटा है ना, θ2 प्लस थीटा, θ2 प्लस थीटा मतलब हो गया आपका 60 प्लस थीटा विच इज हाउ मच हम पीपल? 60 प्लस आपका यहाँ पे 90 है ना, 90, तो ये हो गया आपका 150, ठीक है। ओके, इसका कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस विल बी θ1 प्लस थीटा, तो θ1 की वैल्यू कितनी है? 60 प्लस 90, तो ये हो गया आपका 150 है। ये थीटा, हाँ θ1 60 हुआ ना? नहीं, अपन ने किसको थीटा लिया भाई साहब? अच्छा, इसको 6, हाँ इसको थीटा लिया, हाँ चलिए 30, θ1 आपका 30 होगा, करेक्ट। तो 90 प्लस 30 ये हो गया आपका 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4th इमेज, ठीक है। तो 150 डिग्री θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा अगर अपन करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो जैसे ही θ1 प्लस θ2 प्लस थीटा आपका 360 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो इमेजेस बनना बंद हो जाएंगी, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएंगी। तो θ1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ठीक है, तो आप अगर इसको ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे θ1 की वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ पे 150, θ2 की अभी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई है? 120। देखो ये वाला थीटा, ये वाला जो फाइनल बन रहा है आपका 150 प्लस 120 और ये आपका थीटा 90, ये कितना बन रहा है भाई साहब? 360। सो अभी आपका भाई साहब इमेजेस की ओवरलैपिंग चालू हो जाएगी। ये थर्ड और फोर्थ इमेज आपका क्या हो जाएगा? ओवरलैप। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, तो थर्ड और फोर्थ का मिलाकर एक, ये एक और ये एक, 2 और थर्ड और फोर्थ का एक, तो इसीलिए आपका 3 इमेजेस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो जब भी आपका देखो, आपको फाइनल θ1 की वैल्यू लेनी है, ये वाला फाइनल θ1 ये हो गया, ये वाला फाइनल θ2 ये हो गया, और इनके बीच में भाई साहब थीटा है, तो थीटा प्लस θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी आ गई? 360। ठीक है, दस द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी दिस मच। ठीक है, 4 - 1 क्यों? क्योंकि 4 इमेजेस दिख रहे हैं, लेकिन आपका ये वाला जो इमेज है, अगर आपका कभी भी ऐसा होता है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ 360 हो रहा है, तो इसका मतलब इमेजेस विल ओवरलैप, मतलब ये वाला इमेज और ये वाला इमेज ओवरलैप होगा। तो अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो हम एक ही इमेज काउंट करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है भाई साहब, अय्याशी कीजिए आज के लिए।